नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं कैशोपुरम जोन में मौजूद हूं और डिप्टी चेयरमैन जो हैं अजय रवि हंस जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई डिप्टी चेयरमैन बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। सर, अब जिस तरह से जिम्मेदारियां आपके ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं, क्या लग रहा है कि कैशोपुरम जोन के अंदर जो कमियां खामियां नज़र आती रही हैं उनको किस तरह से पूरा करने का काम रहेगा और ये जिम्मेदारी जो मिली है उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखो जी, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है। अब नगर निगम में भी हम आ गए हैं, दिल्ली में भी हम आ गए हैं और सेंटर में हम पहले से थे लेकिन अब भी हैं। तो जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, हमारे चाहे वो एमएलए हों तिलकराम गुप्ता जी, हमारी सीएम हो श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अब जो काम पहले अड़चने आती थी फंड के अभाव में या किसी जो दिल्ली सरकार हमारा एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपये रोक रखा था उसके अभाव में, तो वो अब नहीं आएगा। कामों को द्रुत गति मिलेगी। जिस प्रकार पीछे हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हम हर एक पार्षद को 1-1 करोड़ रुपये फंड देंगे जो एमसीडी फंड के अलावा होगा, तो काम की द्रुत गति मिलेगी। हम जो बचे कुचे काम हैं उनको तेज़ी से कराएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अपनी प्राथमिकताओं में क्या रखते हैं कि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी मिली है इसमें क्या प्राथमिकताएं जो पूरी करने जा रहे हैं? देखो जी, एक तो गाय की बहुत बड़ी समस्या है, वो संपूर्ण हमारे वार्ड में ही है। एक कुत्तों की समस्या है, एक डीसिल्टिंग की समस्या है। समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव में ये समस्याएं कई बार ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे मानसून से पहले नालों की सफाई हो जाए, कि कहीं पानी का जाम ना हो और जिस प्रकार से गायों की समस्याएं हैं ये समस्याएं भी दूर हों। हम अपने रोनी जोन में कोशिश करेंगे कि एक गौशाला भी बन जाए। हमारे यहाँ डीडीए की 19 साइटें खाली हैं, तो एक गौशाला भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर बन जाए कि गऊँ उठकर, गाय माता हमारी उठकर जो प्रॉपर ढंग से उसमें जा सकें, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और हम भरसक प्रयास करेंगे। अब आने वाला समय बरसात का आ रहा है, क्या बरसात के समय में जो पानी भरने का, जल भराव की जो समस्याएं रही हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि इस मौसम में उसमें राहत रहेगी? बिल्कुल जी, हमारी दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी, वो निरंतर इस प्रयास में हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नालों पे एनक्रोचमेंट था, वो नालों से एनक्रोचमेंट भी हटा है। हम डीसिल्टिंग में छोटे नाले, बड़े नाले सभी को साफ़ करेंगे, जिससे कि पानी की एक गति मिले, पानी की जाने को गति मिले और कहीं भी जल भराव ना हो। दिल्ली की जनता, खासतौर पर कैशोपुरम जोन के अंदर आने वाली जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर जोन से संबंधित कोई समस्या है तो उनका निवारण किस तरह से होगा? देखो जी, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि यहाँ रोज़ सिटिंग दूँ 2 से 4 और हमारे अधिकारी वर्ग का भी हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से हमारे डीसी संदीप कुमार जी पहले भी हमारे साथ काफ़ी उनका कॉपरेशन रहा है, तो मैं चाहूँगा पूरा स्टाफ हमारे साथ कॉपरेट करे और एनक्रोचमेंट की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कूड़े की पहाड़ की समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, किसी भी समस्या को हम मिलजुल कर सार्थक प्रयास करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर रवि हंस जी ने बताया कि दिल्ली की जनता को भी, खासतौर पर कैशोपुरम की जनता को संदेश दिया है कि जो भी समस्या होगी वो आप हम तक पहुंचाएं, उसका निवारण किया जाएगा और साथ में ही गौशाला बनाने को लेकर प्राथमिकता पर रखा है और साथ में ही जो आवारा पशु जिनको कहा जा रहा है उसको भी जो है उनकी सुरक्षा और उनका ख्याल रखने को भी काम किया जाएगा। अगर आपकी कोई राय खबर पे ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।